Hello बच्चों, let's read the following question. Air friction increases the velocity of the satellite. Explain. अगर एयर फ्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी है सैटेलाइट का वो इंक्रीज कर जाएगा. इसका रीजन हमें एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे बात हो रहा है एयर फ्रिक्शन का. फ्रिक्शन क्या होता है? मोशन के ऑपोजिट एक्ट कर रहा एक फोर्स होता है. मोशन को अपोज कर रहा क्या होता है? फोर्स होता है. उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं. मोशन को अपोज करता है. अब हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. मान लो हमारे पास ये ऑर्बिट था सैटेलाइट का, जिसमें सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा था, और हम यहाँ पे अर्थ जो है वो प्लेनेट कंसिडर कर लेते हैं. ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, जिसके अराउंड किसी और ऑर्बिट में क्या कर रहा है? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. सैटेलाइट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये ऑर्बिट है. अब सैटेलाइट जो है वो मूव करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट से. v नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी को, v नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो सैटेलाइट के ऊपर क्या एक्ट करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्ट करता है. कैपिटल F जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को. सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स है जो सैटेलाइट पे क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है. जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है. लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सैटेलाइट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. सैटेलाइट इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. मीन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग द सैटेलाइट टू द सरफेस ऑफ अर्थ. अब वहां पे फ्रिक्शन एक्ट किया तो वो क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा. तो फ्रिक्शन F इस डायरेक्शन में लगेगा. स्मॉल f क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो फ्रिक्शन ने किसे अपोज कर देना है? फ्रिक्शन v नॉट को अपोज करेगा. तो फ्रिक्शन की वजह से उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा. वहां पे एयर डिस्टेंस है. सैटेलाइट कहाँ पे मूव कर रहा है? स्पेस में मूव कर रहा है. उसके अराउंड क्या है? एयर है. एयर का डिस्टेंस है, एयर का फ्रिक्शन है, तो एफ ने मोशन को अपोज किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज कर गया. अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज किया तो उसकी वजह जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन था, पुल था, वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पुल था वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अब सैटेलाइट जो है वो धीरे से मूव कर रहा है. अगर सैटेलाइट धीरे से मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पुल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अर्थ क्या कर लेगा? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. अर्थ क्या कर लेगा? सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर लेगा. सैटेलाइट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. अगर अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो सैटेलाइट इस तरफ मूव करेगा. सैटेलाइट क्या कर जाएगा? फॉल करेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जो सैटेलाइट है वो फॉल कर जाएगा. तो अब क्या हो रहा है? जब हमने एयर फ्रिक्शन को देखा तो उसने ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया. उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पुल था वो स्ट्रॉन्ग हो गया एंड अर्थ ने सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. अब सैटेलाइट बहुत स्पीड से अर्थ की तरफ मूव करता है. तो कौन सी स्पीड इंक्रीज होती है? फॉल कर रहा है. जिस स्पीड से सैटेलाइट फॉल कर रहा है वो स्पीड जैसे जैसे वो अर्थ के क्लोज आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का पुल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे वो फास्ट अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा. तो उसके फॉल करने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है. उसके फॉल करने का जो स्पीड है, कौन सा स्पीड है? उसके फॉल करने का जो स्पीड है वो इंक्रीज करता है. तो एयर फ्रिक्शन ऐसे जो सैटेलाइट का वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करवाता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.